एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2020 से वक्री चाल से मकर राशि में गमन करेंगे और वक्री गति में ही चलते हुए 29 जून 2020 को मकर राशि से निकलकर पुनः घर वापसी करेंगे, अर्थात देवगुरु पुनः अपनी राशि धनु राशि, जो कि मूल त्रिकोण राशि भी है, उसमें प्रवेश करेंगे और वक्री गति में ही 13 सितंबर 2020 तक गमन करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का वक्री काल लगभग 120 दिनों का होगा। बृहस्पति एक बड़े ग्रह हैं, इनकी प्रत्येक चाल का समस्त जगत पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए बृहस्पति की वक्री चाल का भी समस्त जगत और राशियों पर अवश्यमेव प्रभाव पड़ेगा। एक छोटी सी परंतु महत्वपूर्ण बात बता दूं, फिर राशिफल पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, अमूमन जब सूर्य बृहस्पति से नवम स्थान अर्थात भाग्य स्थान में आते हैं तो बृहस्पति वक्री हो जाते हैं। तो गुरु के वक्री होने से भाग्य की शुभता में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि सूर्य और गुरु नव पंचम अक्ष पर होते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसीलिए हमने कहा कि अब जो है सो कुछ राशि वालों की किस्मत चमकेगी। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर बृहस्पति के वक्री चाल का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस क्रम में सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि की गोचर कुंडली में बृहस्पति भाग्य और मोक्ष भाव के स्वामी होकर कर्म भाव में वक्री होकर भाग्य भाव की ओर उन्मुख रहेंगे, जो यह प्रबल संकेत दे रहा है कि मेष राशि वालों का कर्म अर्थात कार्य, व्यापार, प्रोफेशन या करियर विषयक बातों में शुभता रहेगी। हालांकि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 4 मई से 18 जून तक बृहस्पति जो हैं वह मंगल एवं केतु निर्मित पाप कर्तरी स्थिति में रहेंगे। इस कारण से वक्रगत बृहस्पति के वक्री काल के शुरुआती 35 दिनों में उतना प्रभावी फल प्राप्त नहीं हो सकेगा जिसकी आकांक्षा है। तदोपरांत मेष राशि वालों को प्रोफेशन में उन्नति और प्रगति मिलेगी। पदाधिकारियों से, बड़े बड़े अधिकारियों से और प्रभावशाली लोगों से सहयोग प्राप्त होगा और भाग्य भी सहायक रहेगा। तो मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति का वक्री काल शुभ फल देने वाला है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि की गोचर कुंडली में बृहस्पति आयु और आय भाव के स्वामी होकर आयु भाव की ओर उन्मुख होंगे। आयु भाव को अष्टम भाव कहते हैं। अष्टम भाव त्रिक भाव में से एक है, दुखदायी भाव है, इसलिए इस समय आयु में तो अवश्य वृद्धि होगी। अचानक धन की भी प्राप्ति संभव है, पैतृक संपत्ति से भी लाभ की संभावना रहेगी। लेकिन अगर कोई बीमारी पहले से चली आ रही है तो इस समय खंड में उस बीमारी से परेशानी बढ़ भी सकती है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति लौट जो रहे हैं और वह उन्मुख जो हैं वह अष्टम भाव की तरफ है, त्रिक भाव की तरफ है, दुखदायी भाव की तरफ में। तो इस कारण से भाग्य का उतना सहयोग इस समय में वृषभ राशि को नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य विषयक बातों में थोड़ी परेशानी रह सकती है। तो वृषभ राशि वालों के लिए वक्री बृहस्पति का गोचर सामान्य सा रहने वाला है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि की गोचर कुंडली में बृहस्पति जीवन साथी, व्यापार और कामकाज भाव के स्वामी होकर जीवन साथी भाव की ओर उन्मुख होंगे। जीवन साथी भाव अर्थात सप्तम भाव यह एक केंद्र भाव है, हालांकि मारक भाव भी है, लेकिन यह कार्य, व्यापार, डेली आमदनी और लोगों से जो व्यक्ति इंटरेक्ट करता है, इन सब बातों को दर्शाता है। तो बृहस्पति के वक्री काल में लोगों से आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, व्यापार में वृद्धि होगी और जीवन साथी विषयक बातें जो प्रतिकूल थीं उसमें अनुकूलता आएगी। हालांकि बृहस्पति के वक्री काल के शुरुआती 35 दिनों में हो सकता है कि समस्या का समाधान न हो, परंतु उसके बाद परिस्थिति अनुकूल होगी। कामकाज और व्यापार की बातें भी बेहतर होंगी, आमदनी और लाभ में भी वृद्धि होगी। तो मिथुन राशि वालों के लिए वक्री बृहस्पति का गोचर औसत से अच्छा रह सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों की गोचर कुंडली में बृहस्पति सेवा भाव और भाग्य भाव के स्वामी होकर सेवा भाव की ओर उन्मुख रहेंगे, जो यह संकेत करता है कि कर्क राशि वाले जॉब या सर्विस संबंधी बातों में अधिक चेष्टावान रहेंगे। इस समय में नौकरी, धन या ऋण प्राप्ति के लिए आपके प्रयास में तेजी आएगी।
स्वास्थ्य के लिए सावधानी और जागरूकता भी आपके अंदर बढ़ेगी। तो कर्क राशि वालों के लिए यह जो वक्री बृहस्पति का गोचर काल रहेगा वह सामान्य सा रह सकता है। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की गोचर कुंडली में पूर्व पुण्य और आयु भाव के स्वामी होकर बृहस्पति पूर्व पुण्य भाव की ओर उन्मुख होंगे, जिससे यह संकेत मिलता है कि बृहस्पति का यह जो वक्री काल है वह सिंह राशि वालों के लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में पूर्व पुण्य का आपको फल मिलेगा, धन और आय में वृद्धि होगी, संतान की भी प्राप्ति होगी, विवाह विषयक बातों में भी खुशी रहेगी, प्रसन्नता रहेगी। जहाँ तक निर्णय लेने की क्षमता की बात है तो उसमें अवश्य में वृद्धि होगी। विद्या और बुद्धि में भी इस समय वृद्धि के संकेत हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का वक्री काल उत्तम रहने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों की गोचर कुंडली में सुख भाव और जीवन साथी भाव के स्वामी होकर बृहस्पति सुख भाव की ओर उन्मुख होंगे, जो यह संकेत करता है कि बृहस्पति के वक्री काल में कन्या राशि वाले जमीन जायदाद, घर या घरेलू सुख शांति और मातृ सुख के साथ साथ विवाह, वैवाहिक जीवन और जीवन साथी विषयक बातों में सुख प्राप्त करेंगे। इन सब बातों में अनुकूलता रहेगी। तो कन्या राशि वालों के लिए यह सुख शांति का समय रहने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों की गोचर कुंडली में पराक्रम भाव और रोग ऋण भाव के स्वामी होकर बृहस्पति देव पराक्रम भाव की ओर उन्मुख होंगे। तो इस समय में संघर्ष पर आपको विजय प्राप्त होगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। आप अपने साहस और पराक्रम का परिचय देंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी और अभी जो आप प्रयास करेंगे, उद्यम जो करेंगे, उससे आपको सफलता प्राप्त होगी, भाग्योन्नति होगी। तो आपके लिए भी संकेत अच्छा है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों की गोचर कुंडली में धन भाव और पूर्व पुण्य भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति धन भाव की ओर उन्मुख हैं, जो बहुत शुभ बात है। और ये संकेत कर रहा है कि बृहस्पति के वक्री काल में वृश्चिक राशि वालों के फाइनेंस में, धन में वृद्धि होने जा रही है। इस समय में कुटुंब में भी वृद्धि के संकेत हैं, अर्थात विवाह या संतान उत्पत्ति की संभावना इस समय में अच्छी है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आपकी लर्निंग इस समय में बढ़ेगी और इस कारण से आपकी उन्नति भी अवश्य में होगी। कामकाज विषयक बातों में भी उन्नति के अच्छे संकेत हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति का वक्री काल उत्तम है। अब बात करेंगे धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए लग्न या जन्म राशि और सुख भाव के स्वामी होकर के बृहस्पति आपके लग्न अथवा जन्म राशि की ओर उन्मुख हैं, जो यह संकेत करता है कि धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति का वक्री काल नाम प्रतिष्ठा दिलाने वाला होगा, सुख शांति प्रदान करने वाला होगा। इस समय में आपको जमीन जायदाद से सुख प्राप्त होगा, माता और लोगों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। इस समय में धन के साथ साथ आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी और लोगों से जो आपका संपर्क होगा वह बड़ा ही प्रभावशाली होगा। लोग आपसे प्रभावित होंगे। तो कुल मिलाकर के धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति का वक्री काल शुभ फल देने वाला है। अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के गोचर कुंडली में व्यय भाव और पराक्रम भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति व्यय भाव की ओर उन्मुख हैं, जो यह संकेत करता है कि मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति का वक्री काल फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ाने वाला होगा, खर्चे को बढ़ाने वाला होगा। इस समय में स्वास्थ्य विषयक बातों में भी कुछ खर्च करने की आवश्यकता होगी। अगर लोन चल रहा है तो उसके रीपेमेंट करने की भी बाध्यता इस समय में आ पड़ेगी। हालांकि वैवाहिक जीवन या सुख भोग की स्थिति में उतनी कोई कमी नहीं है, तथापि यह समय यह संकेत कर रहा है कि आप मकर राशि वाले अपने धन के व्यय के प्रति सजग रहें। तो बृहस्पति का यह वक्री काल आपके लिए सुखद रहेगा। इस समय में मकर राशि वाले आप प्रॉपर्टी विषयक बातों में कुछ खर्च कर सकते हैं, इसकी भी संभावना है। हालांकि निवेश
आप इस समय में करने की सोचेंगे, लेकिन अगर अभी आप इसे टाल सकते हैं तो अवश्य टाल दीजिएगा, क्योंकि इस समय में निवेश का निर्णय गलत भी हो सकता है। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों की गोचर कुंडली में आय भाव और धन भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति आय भाव की ओर उन्मुख हैं, जो यह संकेत करता है कि कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का वक्री काल धन और आय को बढ़ाने वाला होगा। धन और आय विषयक बातों के लिए यह समय उन्नति का होगा। इस समय में परिवार में खुशी रहेगी, लोगों का और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, साथ ही आपको आपके कामों के लिए प्रशंसा भी प्राप्त होगी। तो यह समय जो है कामकाज के दृष्टिकोण से बेहतर रहने वाला है। कोई नई योजना पर आप कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए बेहतर है। व्यापार में अच्छी स्थिति रहेगी, लाभ आपको प्राप्त होगा और प्रसन्नता एवं खुशी का माहौल होगा। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का वक्री काल उत्तम और सुखद रहने वाला है। अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए लग्न अथवा जन्म राशि स्थान के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव की ओर उन्मुख हैं। तो इस समय में मीन राशि वालों के लिए जो संकेत है वह कमोबेश बेहतर है। इस समय में आपका कामकाज बेहतर होगा, कामकाज में उन्नति और प्रगति होगी। साथ ही इस समय में जो आप कर्म करेंगे वह कहीं न कहीं अच्छे कर्मों में गिना जाएगा। यह जो समय खंड है, इस समय में मीन राशि वाले आप कोई महत्वपूर्ण कार्य को संपादित कर सकते हैं, जिसके कारण से आपके नाम और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बड़े अधिकारी, पिता और प्रभावशाली लोगों का इस समय में आपको सहयोग प्राप्त होगा और आप उन्नति की राह पर चलेंगे। तो बृहस्पति का जो यह वक्री काल है मीन राशि वालों के लिए भी बेहतर है। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप गुरुजी से पेड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो अपने स्पेसिफिक प्रश्न के साथ साथ अपनी जन्म तिथि, जन्म समय तथा जन्म स्थान का विवरण हमारे इस ईमेल आईडी पर भेज दें। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।